नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो पे अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनके पुत्री का नाम देवकी थी। कंस का बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुना कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्वभर के सभी देशों में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम माता देवकी थी। कृष्ण उनके 8वीं संतान थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागृह से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले आए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है। कृष्ण भगवान के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा थी। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराकर उन्हें एक सिख दिया था। भगवान कृष्ण ज्यादातर समय अपने प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करता था। उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी दोनों की मिलान नहीं हो पाया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आए जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। एक समय आया जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका में एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम द्वारका था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। श्री कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी जी का भाई का नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी ने प्रेमपत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेमपत्र मिला तो प्रेमपत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। तब कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण करके विवाह किया था। भगवान कृष्ण के शादी के बाद कितने बेटे हुए? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजति, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी किया था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए न। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुआ।
तब सुदामा उनके पत्नी को बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा की पत्नी ने आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध के दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां सोने की नगरी देखकर हैरान रह गए। भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो देखा वहां झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहा, देखा आपकी मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर हमारे सारे डखा लिए। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवा राज्याभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, लेकिन अपनी बुआ को दिए वचन के लिए कृष्ण चुप थे। लेकिन शिशुपाल अपमान किए जा रहा था। अपमान करते करते उसे ज्ञात नहीं रहा कि कितने पाप किया और 100 अपशब्द पूरा होने के बाद जब 101 अपशब्द कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और अंत में जीत पांडवों की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत 3 कृष्ण थे, जानिए पूरा सच। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। महाभारत युद्ध के अंत होने के बाद दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने नींद में सोते पांडव पुत्रों को धोखे से मार दिया, तो पांडव और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों में ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोकने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो पृथ्वी का विनाश निश्चित था। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भाशय की ओर बदल दी। यह देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। अपनी सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल दिया, जिससे उसके माथे पर एक घाव हो गया और कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से बदबूदार घाव की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे। कोई तुम्हें पानी के लिए पूछेगा भी नहीं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरन है और बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। शिकारी पास जाकर देखा तो वहां पर श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमायाचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वह किया है और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है अपना शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? तो आपको बताना चाहूंगा, देह त्यागने के समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यदि आपके ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।